जी अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे क्लास नंबर सेकंड है और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर आपकी जो चीज़ें पेंडिंग में हैं, जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई, उनको क्लियर करवा सकूँ। हम पढ़ रहे थे बीटी स्ट्रेटजी ब्राइटेस्ट एकेडमी, जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक मैंने उसकी एक्यूरेसी का जिक्र किया, उसका बार बार जिक्र किया कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये स्ट्रेटजी जो है वो प्रोवाइड करूँ और इससे जो है वो प्रॉफिटेबल हो सके। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसान अल्फाज के अंदर उसका मैं समझा सकूँ, उसको मैं प्रॉपर आपको गाइड कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि आप इसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो चार चीज़ें कुछ पढ़ भी चुके थे तो उनका मैं ज़िक्र करूँगा, जिसके अंदर आज भी हमने पढ़ा कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो वो उनका ज़िक्र क्योंकि हम कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर विदाउट कन्फर्मेशन हम ट्रेड नहीं कर सकते और कोई एक कन्फर्मेशन नहीं चाहिए होती। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो उनसे हम जो है वो CRT निकाल के उसके बाद आपका जो है वो लेवल फाइंड करके हम मार्केट के अंदर आपको डिफ़ाइन करके उसके ऊपर ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी देने लगा हूँ VS से वॉल्यूम, ठीक है, ऑलरेडी इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। फर्स्ट क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, आज आपकी सेकंड क्लास है, इसके अंदर भी मैं आपको वही चीज़ें जो ऑलरेडी जिनका जिक्र किया था मैंने कि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ जो है वो आपको जो एंट्री मिलती है उसका मॉडल बहुत अच्छा होता है और उसका स्टॉप लॉस बहुत शॉर्ट्स होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेट कर लेता हूँ। इंडिकेटर आप सर्च करके अपने पास एक लैपटॉप रखें, विदाउट लैपटॉप ट्रेड नहीं करें, इससे आपको जो है वो प्रॉपर कोई ख़ास ट्रेड नहीं मिलती। आपकी जो मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है और आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, आपको चार्ट व्यू अच्छा नज़र नहीं आता। तो आप अपने लैपटॉप पे ये इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे वॉल्यूम, और उसके बाद जाके वॉल्यूम के अंदर आप सेटिंग करेंगे। जो पर्सनली मैं अपनी करता हूँ वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करना चाहें। तो मैं इसके अंदर मूविंग एवरेज चूज़ करता हूँ। अब इसमें मूविंग एवरेज का क्या काम है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ सके। मैं इसका साइज़ 3 रख रहा हूँ, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है। तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जब भी वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम आने जा रहा है। तो इससे ये आपको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो आपको पता है तब जाके आप जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसको जाके बाय करते हो तो वो बेसिक उसके आप पीछे ट्रेंड देखते हो कि क्या इस प्रॉपर्टी की जो मलकियत है या ये जो प्रॉपर्टी है इसकी डिमांड है या नहीं है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑलमोस्ट आप उसको बाय कर सकते हैं, ऑलमोस्ट उसको आप ख़रीदते हैं, फिर उसके प्रॉफिट के साथ आप सेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग भी है, जब भी आपको इंस्टीट्यूशन मार्केट के अंदर बैंक्स ट्रेड करेंगे तब जाके आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है, तब जाके आप ट्रेड करें, आपका मॉडल अच्छा होता है, आपके पास कंफर्मेशन होती है, आपके पास एंट्री का रीज़न होता है, तो तब जाके आप जो है वो अपनी एक जोन को प्रॉपर मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा और मैं साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर आपको जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन का भाई मालूम होना, आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है। प्राइस एक्शन ये वो जोन्स होती हैं जहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं, ये वो जोन्स होती हैं जहाँ से प्राइसेस अपने ऑर्डर्स की क्लोजिंग करती हैं, जहाँ से प्राइसेस अपने ऑर्डर्स को बुक करती हैं, या जहाँ से प्राइसेस अपने ऑर्डर्स को लेके जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्राइसेस का रिजेक्ट होना, किसी जोन से सप्लाई ले लेना, डिमांड ले लेना, वहाँ से आपका प्राइस एक्शन अप्लाई होता है, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस प्राइस के ऊपर जाके रिजेक्शन मिलती है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, जिसके अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल बेसिक क्लास है, मैं ये इसकी तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा मेरा। मैं अपने बेसिक जो मेरे पास मॉडल है ट्रेड करने का, मैं उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके आपने हाई मार्क करने हैं, ठीक है। मैं पहले आपको जो ट्रेंड समझाने चाह रहा हूँ वो बाइक बुलिश मार्केट होगी तो हमें उसके अंदर एंट्री फाइंड करनी है, जब सेल मार्केट होगी तो सेल के अंदर हमें एंट्री फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास पहले है, ठीक है, हाई, ये दूसरा हाई है, ठीक है, और ये तीसरा आपका हो गया और ये आपका हो गया जी चौथा, जिसके अंदर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, और ये आपका हो गया लास्ट, ये आपने मार्क कर लेनी, ठीक है। इस मार्किंग का क्या बेनिफिट होगा हम आगे जाके वो पढ़ेंगे, लेकिन
ये मार्किंग आपको बेनिफिट देगी, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग क्लोज हो गई है, यहाँ पे कोई नीचे कन्फर्मेशन है, नीचे आपके पास जो कैंडल क्लोज हुई है, क्या उसके अंदर बाइंग का वॉल्यूम नज़र आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो ये आपको कन्फर्मेशन देगा। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप देखें मार्केट नीचे गिर रही है, चेक कर सकते हैं मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। और अपने ट्रेंड क्या इसने बनाया हुआ है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर सेल का, अपने हाई लगा रही है, फिर लोअर लो लगाती है, ठीक है, फिर हाई, लोअर लो, और फिर हाई, और फिर लोअर लो, ठीक है, और फिर बाई यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ से जब बाइंग स्टार्ट होती है हमें कैसे पता चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई हमें कैसे पता चलेगा? आप देखें यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ होता रहा। एक मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको एंट्री फाइंड करनी है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल का आपने हाई भी मार्क कर लेना और इस कैंडल का लो भी मार्क कर लेना। इस कैंडल का हाई भी और इस कैंडल का लो, ये आपका लो है। इस कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी आपकी एंट्री नहीं बनेगी। हाई हाई कौन सी कैंडल का वॉल्यूम है, इसको जूम कर लो। हाई हाई कौन सी, ये वाला हाई, इस कैंडल के ऊपर। जब तक इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती, अगली कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपके पास एंट्री नहीं बनेगी। आपकी एंट्री तब बनेगी जब मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। इसके नीचे आप कैसल बन जाएगा, इसके ऊपर आप एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। उसको आप डबल सप्लाई कर लें, एक्सेल फार्मूला यूज़ करके उसको डबल सप्लाई कर दें, और उसके बाद उसको आप टेक प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे गिरती गई। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम कहाँ पे है? यहाँ पे वॉल्यूम आपका शॉर्ट वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है। उसके बाद आपका वॉल्यूम है इस कैंडल के ऊपर, देखिए आप इसका हाई मार्क कर लें, आपने इसका हाई मार्क कर लिया, ये इसका लो मार्क कर लिया। इस कैंडल के ऊपर आपका वॉल्यूम है। इस कैंडल का जो हाई है वो इसकी सपोर्ट बन गया है, और इस कैंडल का जो लो है वो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री अपनी लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी एंट्री लगा सकते हैं। यहाँ से आप फिर इसको डबल सप्लाई करके होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एंट्री का आपका प्रॉफिट बड़ा बनेगा, क्योंकि कैंडल आपकी बहुत बढ़िया है ये नीचे, तो आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बनेगा। देखिए आप 50 एंट्री कहाँ से बन रही है, 20 की, 30 की, 28 के ऊपर एंट्री बन रही है, और आपका टेक प्रॉफिट कितना बना है, 50। काफ़ी बड़ा टारगेट है। तो आपने ये देखना है, इस कैंडल पे हाई वॉल्यूम आया, जिस कैंडल पे आपके पास हाई वॉल्यूम है उस कैंडल को मार्क करें। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट, उसको आप बाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए आगे जाके उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे भी टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो ख्याल है, मेरा जो एक मानना है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे अभी तक नहीं है। आज हो सकता है आई भी, क्योंकि ये आपके पास न्यू ईयर का सबसे फ्रेश आपका ये एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये अच्छा ब्रेकआउट है, हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट है, और ये बुलिश ट्रेंड की मज़ीद आगे कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स प्ले हुए हैं, तो यहाँ से आपके पास एक अच्छी एंट्री बनी। यहाँ से फिर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए आगे देख सकते हैं। और ये देखें आप, फिर मार्केट कहाँ से कहाँ तक निकली, 60 पे पहुँच गई भी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका एंट्री मॉडल बना। अभी फॉर एग्जांपल हम दूसरे ट्रेंड सेल की तरफ आते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसी कैंडल के ऊपर आपने जाके इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपने एंट्री करनी है, और आपको एंट्री प्रॉफिट करवाएगी। मज़ीद आगे भी हम जाके पढ़ेंगे ये कैंडल कौन सी कैंडल होनी चाहिए। इसमें मज़ीद भी और कैंडल्स भी हैं जिसमें आपको कंफर्मेशन मिलती है, बुलिश एनगल्फिंग भी है, ठीक है। लास्ट कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर उसके स्टॉप लॉस भी बनता है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसका भी बड़ा मॉडल है। आपका नीचे वॉल्यूम लो होता है तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो वो भी आपके पास एक अच्छी एंट्री होती है। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपकी मदद करती हैं आपकी ट्रेडिंग के अंदर। आपको ये ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस काम करके प्रॉफिट करते हैं। तो ये जो VSA का मॉडल है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, और उनका मेरे ख्याल में नाम भी है, कोपोल एक्सचेंज के नाम के ऊपर वो रजिस्टर्ड भी है। तो उनका बड़ा इंस्टीट्यूशन वो VSA के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं।
तो ये बिल्कुल आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं, मैं मॉडल के साथ साथ अपनी चीज़ें बदलता भी रहूँगा, अपने साथ साथ चीज़ें अपडेट भी करता रहूँगा। आज जो हमने पढ़ा वो आपके सामने है और बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं, और मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड के अंदर आपको समझा दिया है। हम इसको मज़ीद भी कल रिपीट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।